नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में, यानी कि नई पेंशन स्कीम जो लागू की गई उसी के बारे में। इसी को यूपीएस भी कहते हैं, यूनाइटेड पेंशन स्कीम। और ये किन किन डिस्ट्रिक्ट्स स्टेट्स में लागू हुई है, क्या है नई जो स्कीम है वो पुरानी स्कीम से इसमें कितना फ़र्क है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। और थोड़ा सा वीडियो में लेट लेके आई हूँ, ये मौसम की वजह से टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन खबरें अभी भी चटपटी है, मसालेदार है। वीडियो को अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये देखिए, केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अगले साल 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। और इस नई पेंशन स्कीम को लागू होने से 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कर्मचारियों के पास यूपीएस और एनपीएस में से किसी एक स्कीम को चुनने का विकल्प रहेगा। चलिए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इसमें क्या क्या फ़र्क है और किस किस स्टेट ने इसको लागू किया है, किसने लागू नहीं किया, कौन इसमें जो ऑप्शनल रहेगा, दोनों में से किसी को भी चूज कर सकता है। और ये स्टेट पे डिपेंड करेगा कि वो आपके लिए कौन सी व्यवस्था लागू करते हैं। अब हम बात करें कि यूपीएस में क्या क्या है और एनपीएस के फीचर और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था। यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सुनिश्चित पेश का प्राविधान किया गया है और एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद कोई गारंटेड पेंशन का प्रावधान नहीं है। तो उसी प्रकार ओपीएस में कर्मचारी पेंशन को पाने के लिए अपने हिस्से से योगदान नहीं करना होता था। यानी कि अभी जो क्या है कि इनके जो भी सरकारी कर्मचारी है उन्हीं के पेंशन में से कुछ हिस्सा काटा जा रहा है ताकि उनको फ्यूचर में पेंशन के तौर पर मिल सके। और पहले ये व्यवस्था नहीं थी, उनका हिस्सा काटा भी नहीं जाता था, फिर भी उनको पेंशन दी जाती थी। अब हम बात करें कि सरकारी कर्मचारी के 25 साल नौकरी करने पर रिटायर्ड होने के बाद उसकी पिछले 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और एनपीएस में हम बात करें तो एनपीएस में कुल जमा राशि में से 60% रिटायरमेंट पर एक मुश्त निकाली जा सकती है और 40% एन्युटी के लिए रखी जा सकती है। यानी कि अगर आप एनपीएस लागू करवाते हैं तो आपकी जो भी सैलरी होगी उसमें से 60% सैलरी आप एक साथ ले सकते हैं, 40% आपकी बकाया रहेगी बतौर पेंशन के लिए। और एपीएस भी सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए थी, इसमें आखिर बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। अब हम तीसरी बात करें इनमें क्या फ़र्क है, तो इसी स्कीम की खास बात यह है कि इसमें एश्योर्ड पेंशन का प्रावधान है, किसमें, यूपीएस में। और एनपीएस सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए है। और ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है। अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन का 60% हिस्सा परिवारजनों को मिलेगा। और एनपीएस शेयर बाजार से लिंक स्कीम है और ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन मिलती रहती है। अब हम बात करें कि यूपीएस स्कीम से होगा 23 लाख कर्मचारियों को फायदा। पहले बात अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम की करें तो बीते दिनों केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना को लेकर कहा कि इसमें 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकारें भी इस योजना से जुड़ जाते हैं तो लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 90 लाख हो जाएगी। और यूपीएस की खास बात यह है कि इसके तहत साल 2004 से रिटायर्ड हुए कर्मियों को एरियर दिया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2004 ही था जब उस समय की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना को लागू किया था। अब मौजूदा सरकार ने इन योजनाओं की तुलना में यूपीएस को और ज़्यादा लाभकारी बताया और यूपीएस को ही वो लागू करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। सुनिश्चित पेंशन के तौर पर कर्मचारी 12 महीने के बेसिक वेतन का 50% मिलेगा। यानी कि इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने के बाद 12 महीने की औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने की योजना है। और ये लाभ हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि कर्मचारी कम से कम 25 साल तक नौकरी करें।
अगर किसी कर्मचारी की नौकरी 25 साल से कम या 10 साल से ज़्यादा है तो उसे पेंशन का अनुपातिक लाभ कम मिलेगा, यानी कि लाभ तो मिलेगा बट वो उसी के अनुकूल कम मिलेगा, उसके तौर पे कम मिलेगा। यदि मृत्यु पर पत्नी या पति को मिलेगा 60% का भुगतान, यानी कि पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं और दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो पीछे रहने वाले को 60% आपका भुगतान दिया जाएगा। यानी कि यूपीएस योजना के तहत रिटायरमेंट कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार यानी कि पत्नी या पति के को फैमिली पेंशन के तहत कुल पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। पेंशन कितना दिया जाना है यह कार्यरत कर्मचारी की मौत होने के समय जो उसकी पेंशन बनेगी उसके हिसाब से ही की जाएगी। अब हम बात करें कि 10 वर्ष की नौकरी होने पर 10,000 रुपये मिलेगा पेंशन, यानी कि यूपीएस योजना के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन का भी प्रावधान किया है। केंद्रीय कर्मियों की नई योजना के तहत 10 वर्ष की नौकरी होने पर 10,000 रुपये प्रति पेंशन मिलने का प्रावधान है। वहीं सरकार डीए बजाय डीआर देगी व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर पेंशन का डीआर का मूल्यांकन किया जाएगा। ये देखिए, अब हम बात करें कि आखिर क्या है न्यू पेंशन योजना। अगर बात करें न्यू पेंशन स्कीम तो इसमें एक सुनिश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा काटता है और यह योजना शेयर मार्केट के प्रदर्शन पर भी आधारित होता है। यही वजह है कि इस स्कीम को ज़्यादा सुरक्षित नहीं माना जाता है। अगर बात पेंशन की बात करें तो रिटायरमेंट होने के बाद अगर किसी को पेंशन चाहिए तो उसे अपने एनपीएस फंड का 40% हिस्सा निवेश करना होता है। इस योजना के तहत 6 महीने के बाद मिलने वाले डीए एवं महंगाई भत्ता दिए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इस योजना को लेकर कई कर्मचारी संगठन पहले से ही अपनी असंतुष्टता जाहिर कर चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार मूल वेतन का अपनी तरफ से 10% योगदान करती है, जबकि यहाँ पे उल्टी का काटा जा रहा है, तो इसको लेकर कर्मचारियों में अवरोध है। अब हम बात करें कि एनपीएस वाले कर्मचारी भी यूपीएस स्कीम में हो सकेंगे शामिल, यानी कि बताया जा रहा है कि जिन कर्मचारियों ने नई पेंशन स्कीम को पहले ही स्वीकार कर लिया है वह भी यूपीएस योजना में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन कर्मचारियों को एक स्कीम से दूसरे में स्विच करने का फैसला एक ही बार मिलेगा, वो एक बार के बाद ऐसा नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना समाप्त होने के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा, यानी कि जिन्होंने पहले एनपीएस को अपना दे चुके हैं समर्थन, उसको लागू करवा चुके हैं, अगर वो चाहते हैं तो एक बार अपना फिर से यूपीएस में आ सकते हैं। लेकिन आप ऐसा एक ही बार कर सकते हैं, यूँ नहीं कि आपने फिर से एनपीएस में गए फिर यूपीएस में आए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही पुरानी पेंशन खत्म होती है ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप एनपीएस को चूज करते हैं या यूपीएस को चूज करते हैं, और ये ऑप्शन रिटायर्ड कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। अगर कोई रिटायर्ड हो चुका है तो वो भी इसमें ऐसा एक बार कर सकता है। अब हम बात करें कि क्या थी पुरानी पेंशन स्कीम। यूपीएस और एनपीएस योजना की तुलना में अगर बात पुरानी स्कीम योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की करें तो वहाँ मज़े ही मज़े थे, इसीलिए कर्मचारियों में रोष है। तो इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायर्ड होने के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी, जबकि उस दौरान पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से एक भी पैसा नहीं कटता था। यानी कि अभी जो कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है वो उन्हीं की पेंशन में से जो अभी उनको वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में जो पेंशन मिल रही है उन्हीं में से कुछ % काट कर उनको रिटायरमेंट के बाद प्रोवाइड कराई जाती है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं होता था। उनको उनकी पेंशन भी पूरी मिलती थी और इसके अलावा उनको अपनी पेंशन भी मिलती थी, और वर्तमान में जब वो सेवारत होते थे तब उनको उनकी बेसिक सैलरी भी पूरी मिलती थी। ये सबसे बड़ा फ़र्क है जो कि कर्मचारियों को बहुत ही खटक रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। जबकि उस दौरान पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन में से एक भी पैसा नहीं कटता था। साथ ही अगर बात करें कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेजुएटी की रकम की करें तो उस दौरान 20 लाख रुपए की थी। अगर किसी रिटायर्ड कर्मचारी की मौत हो जाए तो उस स्थिति में उसके परिजनों को पेंशन की राशि दी जाती थी। साथ ही साथ पुरानी पेंशन स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान है। साथ ही इसमें 6 महीने के बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी कि डीए का भी प्रावधान है। तो ये था जो एनपीएस, यूपीएस और ओप्स में यानी जो फ़र्क था वो ये था। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि सभी लोगों को पता लगे कि इसमें क्या क्या फ़र्क और किस तरह से ये लागू होगी, किस तरह से ये काम करेगी। और आपको एक बार मौका दिया जाएगा कि आप एनपीएस चूज करना चाहते हैं या यूपीएस चूज करना चाहते हैं, बट ऑप्स यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का आपके पास कोई